निकल करके बिहार लोक सेवा आयोग से निकल करके आ रही है कि बीपीएससी के द्वारा बहाल होने वाले टीचर एग्जामिनेशन के लिए सिलेबस जारी कर दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, बीपीएससी ने अभी अभी सिलेबस पूरी तरीके से जारी कर दिया है। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि इसे कुल 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है सिलेबस को। बिहार लोक सेवा आयोग राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 के अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार के लिए पत्र, विषय, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि और कुल अंक इस प्रकार होंगे। देखिए इसमें रखा गया है सबसे पहले भाषा, जो कि क्वालिफाइंग है, और यह जो भाषा की परीक्षा है यह सभी लोगों को देना है, चाहे प्राथमिक शिक्षक हों, हाई स्कूल के शिक्षक हो या +2 के शिक्षक हों, सभी लोगों को यह परीक्षा देना है। इसमें टोटल प्रश्नों की नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे, प्रश्नों की संख्या होगी 100 होगी, जो कि 2 पार्ट्स में डिवाइड होगी। पार्ट 1 25 क्वेश्चन और पार्ट 2 75 क्वेश्चन। अब यह जो 25 क्वेश्चन है पार्ट 1 है, यह अंग्रेजी भाषा का है, और पार्ट 2 जो 75 प्रश्न है वह जो है हिंदी, उर्दू या बांग्ला, तीनों में से किसी एक भाषा का चयन अभ्यर्थी को करना होगा और उस चयन के आधार पर वह उसकी परीक्षा देंगे। इसकी कुल समय जो है वह 2 घंटे की है और कुल अंकों की संख्या है 100, यानी प्रत्येक प्रश्न 1 अंकों की होगी। यहाँ पर देखिए दिखा हुआ है कि प्राथमिक से लेकर के उच्च माध्यमिक विद्यालय के सभी अध्यापकों के लिए परीक्षा है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 अंग्रेजी भाषा के सभी लोगों के लिए अनिवार्य होगा और भाग 2 में हिंदी, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक भाषा का चयन करना होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें है यह है कि यह जो पार्ट है आपका, यह क्वालिफाइंग पार्ट है, यानी कि केवल पास होना जरूरी है, जिसमें कम से कम कितने मार्क्स लाने हैं, 30% मार्क्स लाने जरूरी है। यानी कि आप हिंदी, इसके बाद इंग्लिश, उर्दू, बांग्ला में से कोई एक चयन करेंगे और इन दोनों 100 क्वेश्चन को मिला करके जिसमें से 30% यानी 30 प्रश्न आपके सही होना जरूरी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। यहाँ पे आप देख रहे होंगे जीएस का पोर्शन है। जीएस यह 150 क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का समय होगा और 150 नंबर का होगा। यह किसके लिए है? सामान्य अध्ययन पाठ्यक्रम किसके लिए है? प्राथमिक विद्यालयों के लिए, यानी कि प्राथमिक का सिलेबस यह है किसका सिलेबस है? प्राथमिक का है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए टोटल प्रश्नों की संख्या 150, 2 घंटे का प्रश्न, 150 नंबर का। इसमें क्या क्या चीज़ें हैं? प्राथमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए है इसमें प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षा यानी कि रीजनिंग के क्वेश्चन हो गया, सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस, सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, सामाजिक विज्ञान यानी सोशल साइंस के कुछ क्वेश्चन होंगे, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और पर्यावरण, इन सारी चीज़ें शामिल होंगी। इसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन भी दिया है, यानी कि स्पष्टीकरण भी आपको नीचे लिखा हुआ है कि सामान्य अध्ययन पत्र के जो प्रश्न होंगे यानी जीएस के, यह प्राथमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका जो स्तर होगा वह उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। यानी कि इसका जो प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए न्यूनतम योग्यता है वह इंटरमीडिएट प्लस ट्रेनिंग, तो टीचर ट्रेनिंग, तो इंटरमीडिएट के लेवल का, उस लेवल के पाठ्यक्रम होंगे। सिलेबस आपका होगा प्राथमिक विद्यालयों में जो पढ़ाए जा रहे हैं वो सारी चीज़ें से होंगी, लेकिन इसका जो कठिनाई स्तर होगा वह होगा इंटरमीडिएट लेवल का। नेक्स्ट अब हम लोग देखते हैं 3 नंबर पे जो दिया हुआ है कि विषय एवं सामान्य अध्ययन, यानी कि जो हाई स्कूल टीचर के लिए शिक्षकों की बहाली होनी है, हाई स्कूल शिक्षक की बहाली के लिए, इसके लिए उनसे विषय से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाएंगे और जीएस से संबंधित भी। टोटल प्रश्नों की संख्या इनकी भी 150 होंगे और 150 मार्क्स के, लेकिन यह भी 2 भागों में डिवाइड होगा। भाग 1 में 100 क्वेश्चन होंगे और भाग 2 में 50 क्वेश्चन। अब यह भाग 1 100 क्वेश्चन क्या है, आइए यहाँ पे डिटेल में देखते हैं। माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के लिए यह है, यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और भाग 2। भाग 1 क्या है? यह विषय पत्र है, यानी कि शिक्षक जिस विषय के शिक्षक बनना चाहते हैं, यानी जो भी अभ्यर्थी हैं जिस विषय के शिक्षक बनना चाह रहे हैं, जिस विषय में वह STET क्वालिफाई हैं, उस विषय में से किसी एक विषय का चयन करेंगे और उससे संबंधित 100 प्रश्नों का जवाब वो देंगे। ये कौन कौन से विषय हैं? हिंदी, बांग्ला, उर्दू, मैथिली, संस्कृत, भोजपुरी, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान। इन विषयों में बहाली होनी है और इन्हीं में से ये चयन करेंगे, 100 प्रश्न इससे पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है आपका विषय पत्र, यानी कि विषय पत्र
माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इन विषयों का जो सिलेबस होगा वह माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से होगा, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होंगे। यानी कि जब हाई स्कूल टीचर बनने के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी जो होता है वह होता है ग्रेजुएशन प्लस टीचर ट्रेनिंग कोर्स यानी कि बीएड। तो जो पाठ्यक्रम होगा वह होगा हाई स्कूल लेवल का, मैट्रिक लेवल का, लेकिन उसकी जो कठिनाई लेवल होगी वह होगी स्नातक स्तर की। पार्ट 2 देखते हैं हम लोग कि पार्ट 2 में क्या रखा गया है। पार्ट 2 में इसके रखे गए हैं आपके सामान्य अध्ययन जो 50 क्वेश्चन होंगे। इस 50 क्वेश्चन में भी जो स्नातक स्तर है उसी स्नातक स्तर से रिलेटेड प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल, ये सब सारी चीज़ें पूछे जाएंगे। अब आते हैं हम लोग 4 नंबर में +2 टीचर के लिए। +2 टीचर के लिए भी वही चीज़ है, विषय है और सामान्य अध्ययन। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 150, 2 पार्ट में डिवाइड है, भाग 1 भाग 2। भाग 1 100 क्वेश्चन सब्जेक्ट से और 50 क्वेश्चन पार्ट 2 जो है वह है जीएस से रिलेटेड है। यहाँ भी 2 घंटे का ही समय होगा। इसको भी यहाँ देखिए है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए है। यह पत्र 2 भाग में होंगे, भाग 1 और 2। और भाग 1 आपका विषय हो गया। विषय में से जैसे हिंदी, उर्दू, अंग्रेजी, संस्कृत, बंगला, मैथिली, मगही, अरबी, फारसी, भोजपुरी, पाली, प्राकृत, गणित, भौतिकी, रसायन, वनस्पति, इस तमाम जो विषय हैं जिन विषयों में बहाली होनी है उन विषयों से संबंधित यहाँ पे चर्चा किया गया है और उन सब विषयों से ही संबंधित लोग यहाँ पे अध्ययन करेंगे और ये सारी चीज़ें पूछी जाएंगी। अब इसका भी वहीं दे दिया है कि ये विषय पत्र जो होंगे वह उच्च माध्यमिक विद्यालयों के विषयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर जो होगा वह उम्मीदवार के न्यूनतम अर्हतांक यानी कि जैसे पीजी है, एमए, एमएससी, एमकॉम जिस सब्जेक्ट में आपने मास्टरी हासिल की है उस स्तर के कठिनाई लेवल के प्रश्न यहाँ पे पूछे जाएंगे। सेकेंड पार्ट इनका जो बन रहा है यहाँ पे वह है जीएस। इसमें भी वही चीज़ है कि माध्यमिक विद्यालयों के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसका स्तर जो है एमकॉम लेवल के होंगे या एमएससी या एमए लेवल के होंगे। यानी यहाँ भी प्राथमिक गणित, राष्ट्रीय जागरूकता, सामान्य विज्ञान और राष्ट्रीय आंदोलन एवं भूगोल शामिल है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, सभी अभ्यर्थियों को ये ध्यान देने वाली बात है कि जिन्हें भी 150 प्रश्न जो हल करने हैं उसके लिए समय मात्र 2 घंटे हैं। यानी 120 मिनट में 150 प्रश्न आपको हल करने हैं इस तरीके से। और लास्ट में देखते हैं क्या है कि यहाँ पे जो दिया हुआ है सबसे महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाली चीज़ है, प्रश्न तो ऑब्जेक्टिव होंगे लेकिन प्रत्येक गलत उत्तर के लिए अंक की कटौती की जाएगी, यानी निगेटिव मार्किंग होगी। इस चीज़ को एकदम ध्यान रखना होगा, लेकिन कितनी निगेटिव मार्किंग होगी यह यहाँ पे स्पष्ट नहीं किया गया है। आगे हम कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पे है पास होने के लिए, क्वालिफाई के लिए जरूरी कितने मार्क्स है जिससे के कारण मेधा निर्माण हेतु आपको आगे बढ़ाया जा सकेगा। तो सामान्य वर्ग के लिए 40%, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, ईबीसी के लिए 34%, एससी एसटी महिलाओं और विकलांगों के लिए 32% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। इसी मिनिमम मार्क्स के आधार पर ही आपका मेरिट लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए आगे बढ़ाए जाएंगे। अगर कोई भी अभ्यर्थी इस मिनिमम मार्क्स से कम मार्क्स प्राप्त करते हैं तो फिर उनको मेधा सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, मेधा सूची के निर्माण में शामिल नहीं किया जाएगा। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये पूरी तरीके से सिलेबस आपके सामने आ गया है और अब सभी अभ्यर्थियों को चाहिए कि इसी सिलेबस के आधार पे अपनी तैयारी को तेज़ गति से बढ़ाएं, जिससे कि सफलता की संभावना अधिक बढ़े, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग भी इसमें आ गया है, जीएस भी सभी लोगों को देना है, समय भी कम है और नंबर ऑफ क्वेश्चन भी आपको अधिक रखा गया है। धन्यवाद।